नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डाक प्रदर्शनी के दौरान भारतीय मुद्रा बेचान को लेकर दिखा काउंटर। मीडिया जानकारी के बाद आनन फानन में बंद हुई भारतीय मुद्रा बिक्री की दुकान। पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल के लिए खोला शीश महल। अस्त्र शस्त्र प्रदर्शनी के अवलोकन को लेकर पहुंचे थे अलवर। सामोला बाईपास पर भीषण सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की हुई मौत। सामोला हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार से हुई भिड़ंत, गांव में पसरा सन्नाटा। और राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन। सीईओ ने मामले की गंभीरता से लेते हुए तुरंत समस्या समाधान की कही बात। अलवर की विरासत लोगों के बीच अपना मुकाम बनाए रखने के साथ ही हमारे आसपास का इतिहास देश व दुनिया में तीव्रता के साथ फैले, इस मानसिकता को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 25 नवंबर से 29 नवंबर तक 5 दिवसीय मत्स्य उत्सव की शुरुआत की गई। लेकिन इस उत्सव का अब अलग ही रंग नजर आने लगा है। एक तरफ जहां बुधवार को नवीन सूचना केंद्र में डाक टिकटों की प्रदर्शनी मत्स्य उत्सव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से आयोजित की गई, वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शनी के दौरान भारतीय मुद्रा का कई हजार गुना कीमत में बेचा जाना विभाग व जिला प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता दिखाई दिया। गौरतलब है कि इस डाक टिकट प्रदर्शनी के दौरान जहां भारतीय डाक व्यवस्था से जुड़ी कई वर्षों की कार्यशैली की जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शनी के बीच में ही एक व्यक्ति के द्वारा 1 रुपए के नोट को 1000 व 1500 रुपए में बेचे जाने की व्यवस्था की गई। साथ ही 5 रुपए के नोट को 700 रुपए में दिए जाने की बात संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वीकार भी की गई, जिसकी एक वानगी आप स्वयं भी देखें। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तय नियमानुसार भारतीय मुद्रा का किसी भी स्तर पर इस तरह बेचान किया जाना संवैधानिक नहीं है। वहीं पुरातत्व व उत्सव के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा इस तरह जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में भारतीय मुद्रा का सरकारी कार्यक्रम के तहत बेचान किया जाना स्थानीय व अधिकारी सहित पूरी प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़ी लापरवाही की मोहर लगाता है। तो भाई ये एक नोट जैसे बंडल है ये 1976 का, तो ये 100 नोट का हम बेचते हैं 1000 रुपये का। 100 नोट का 1 रुपया। और ये जो 5 रुपए का है, ये 5 रुपये का हम 700 रुपये का बेचते हैं। 700 रुपये का। ये ओल्ड है, ओल्ड इशू है, और ये हॉबी के हिसाब से, मतलब वैसे नहीं, मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए, मतलब जो कलेक्ट करता है ना, जैसे बंद हो गए नोट, तो अवेयरनेस के हिसाब से बेचते हैं। इसमें दिक्कत कर दिया इसको कहीं? नहीं, ये बंद हो चुका है ये नोट। ये जो मेरे पास करेंसी है बंद हो चुकी है। अभी जो करेंसी एक का नोट निकाला है, ये करेंसी यदि मैं 1 रुपए में कहीं चलाऊंगा चलेगी नहीं गई? नहीं, इंडियन नोट का नहीं चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, करेंसी इंडियन करेंसी चलती है ना, फिर ज्यादा क्यों? सर हम भी क्या प्रोसेस करते हैं, जैसे आपकी बात है तो हम भी जैसे लेते हैं आपसे 10% हम मार्जिन रखते हैं उसमें। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत स्थानीय ग्राम अल्लाहपुर में मारपीट व उधारी का पैसा वापस नहीं करने पर मानसिक रूप से परेशान होकर एक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे वह अचेत हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे पूर्व अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली द्वारा युवक को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।
जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम अलापुर निवासी 27 वर्षीय अनिल खत्री पुत्र ऋषि राज खत्री ने कुछ दिनों पूर्व अपने ताऊ के लड़के प्रवेश उर्फ बॉबी को 65,000 रुपए उधार दिए थे। वहीं वापस मांगने पर प्रवेश द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं उसकी जमीन पर कार्य करने वाले लोगों को भी धमकाकर भगा दिया। मानसिक रूप से परेशान का दंश झेल रहे युवक ने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया, जिससे वह अचेत हो गया। मेरा बड़ा भाई विदेश में, मेरा कोई नहीं है। मम्मी पापा गुजर गए हैं और मतलब मैंने मेरे ताऊ के लड़के को मतलब उसकी इतनी मदद करी, 65,000 मैंने उसको उधार दिया। तो उसके बाद में मैंने पैसा मांगा, प्रधान जी को बुलाया मैंने, प्रधान जी के सामने बोला मैं पैसा दे दूंगा। तो बाद में प्रधान जी जाने के बाद में शाम को मतलब मेरे साथ मारपीट किया दारू पी के। मैं कुछ भी नहीं बोला, मेरे पास में सबूत भी है 2-3। और फिर उसके बाद में मैं ज़्यादा ही परेशान हो गया। उसके बाद में मैंने परेशानी का आने के बाद में मैंने चूहे की दवाई खाई और फिर विधायक जी को मैंने फ़ोन किया। एमएलए साहब ने मेरे को एडमिट करवाया इधर। ज़मीन का क्या सर, मेरा है नहीं कोई, बड़ा भाई विदेश है, एक भाई जम्मू कश्मीर है। मैं बांटे देता हूँ और कुछ मतलब इनके साथ काम वाम कर लेता हूँ थोड़ा। तो इसलिए जो जिसने ज़मीन बांटे ले रखा उनको भी सर ऐसे बोलता है तेरे को मारूंगा और खेत जुतवाऊंगा, प्याज बैंगन मतलब उपाड़ने नहीं दूंगा, ऐसे ही जुतवा दूंगा तुम्हारा। कोतवाली थाना अंतर्गत स्थानीय रेलवे स्टेशन के समीप बुधवार रात पुलिस ने तलवार लेकर घूमते एक युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार खदाना मोहल्ला निवासी संजय उर्फ सिद्धि पुत्र रमेश चंद वाल्मीकि बुधवार रात स्टेशन रोड स्थित टी पॉइंट पर तलवार लेकर घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तलवार बरामद कर ली। वहीं गुरुवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। ये संजय उर्फ फिद्दी सन ऑफ रमेश चंद जाति वाल्मीकि उम्र 20 वर्ष निवासी खदाना मोहल्ला अलवर को रेलवे स्टेशन के नज़दीक से सरेआम हाथ में तलवार लिए घूमते हुए पकड़ा है। जरिए मुखबिर इतला मिली थी। उस इतला पर मौके पर हम लोग पहुँचे। हमने इसको पुलिस का घेरा दे के बामुश्किल पकड़ा। लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था। हाँ, 4/25 आर में इसमें मुकदमा दर्ज किया है इसके खिलाफ और कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय में पेश किया जाएगा आज इसको। रामगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत साडोली से बड़ी संख्या में गांव-गांव के लोग जिला रसद अधिकारी के पास अपनी समस्या समाधान के लिए पहुंचे। 2, 3, 4 व 8 का आधा भाग स्थानीय दुकानदार सरदार अखा के पास है। वहीं वार्ड नंबर 5, 6, 7, 9 एवं 8 का आधा भाग दुकानदार मरीज खां के पास है। ग्रामीणों ने राशन विक्रेता दुकानदार पर आरोप लगाया कि राशन लेने पहुंचते हैं तो उनको राशन नहीं दिया जाता, या फिर दिया जाता है तो पूरा राशन नहीं दिया जाता तथा कम दिया जाता है। उन्होंने बताया कैरोसिन में भी मिलावट किया जाता है व कैरोसिन पूरा न देकर कम दिया जाता है, जिसकी शिकायत अधिकारियों को की जा चुकी है, पर उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे ग्रामवासियों में रोष देखा गया। वहीं समस्या को लेकर ग्रामवासी रसद विभाग के अधिकारी ललित जैन से मिलकर शीघ्र समस्या के समाधान करने की मांग की है। समस्या है राशन वितरण की, और ऐसी समस्या है कि जो भी उपभोक्ता है ना, उनको कहीं से कहीं जाना पड़ता है 3-3 किलोमीटर दूर। तो ऐसी प्रॉब्लम जब डिस्ट्रीब्यूशन डीएसओ साहब ने कर दिया है, तो ये डीलर अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? ना उपभोक्ता की परेशानी देखते हैं, ना उपभोक्ता के राइट को देखते हैं, ना ही सरकार के नियम और कानून को देखते हैं। सबको उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? जबकि हमारे यहाँ डीएसओ एक अथॉरिटी बैठी हुई है, उन्होंने सर्कुलर भी बना दिया है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साडोली पंचायत के 3 डीलर हैं और जिन जिनों को जो भी वार्ड वार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो अपने वार्ड वाले उपभोक्ताओं का राशन उचित टाइम पे और बिना कोई परेशानी के दिया जाए, बंटवाया जाए। डीएसओ साहब से निवेदन करूँगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये समस्या तो साहब चलती रहती है, यानी उपभोक्ता इतना परेशान रहता है। यहाँ डीएसओ लेवल पे कोई सॉर्ट आउट करने वाला नहीं है। कितनी परेशानी होती है ये उपभोक्ता ही जानता है। तो मैं डीएसओ साहब से ये करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि इस तरह की जो ग्रामीण में, जो गांव में गरीब लोग बैठे हैं,
अनपढ़ लोग बैठे हैं, उनकी सहायता करते हुए और इनको सख्त हिदायत दी जाए। परेशानी यही है सब, जब से मजीद डीलर बना है सब नया, जब से इतनी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसी को राशन देता है, किसी को नहीं देता, और बदतमीजी से पैसा आता है। और फिर राशन को जैसे मतलब सप्लाई करता है, मिट्टी, तेल, केरोसिन, उसमें आधा मिट पानी मिला देता है, उसको देता है। और ये गेहूँ है, जो गेहूँ मतलब ये सरकार गोदाम से जाते हैं, इनको भटेसरा में गोदाम बना रखा है इसने, तो उसमें मतलब ले जाके खाली कर देता है, उसमें फिर मिलावट करता है, ये मिट्टी, मलबा, फिर उसको मतलब दुकान पे ले जाता है। मतलब सब पूरी गद्दारी हो रही है। और जो स्टेट बीपीएल है, इसमें 13 यूनिट है और यूनिट के हिसाब से राशन आते हैं। ये दे रहे हैं 25 किलो, आना चाहिए 65 किलो। तो ये मजीद डीलर है, सबसे गद्दार आदमी है। और फिर ये कहता है कहीं भी शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं करवाओगा, हर जगह मैंने मंथली दे रहा हूँ, और कहीं भी डोलो आप, मैं दाना भी नहीं दूंगा। शिकायत की इंस्पेक्टर को मैं दे के गया था, एप्लीकेशन दे के गया था, इंस्पेक्टर ने बोली थी कि मैं ध्यान दूंगा, और उस बात को होगा 5-6 दिन, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। आज सुनाई पहले से चल रही है इनकी, जो 3 लीटर को 2.5 लीटर दे वहाँ, कोई कम तोल दे वहाँ, ये कहे 2 कोटा ने गायब कर जा वहाँ, राशन ने दुबका, राशन कार्ड ने दुबका ले वहाँ, उन्हें ना दे वहाँ, फिर उन्हें चढ़ा दिया वहाँ, और फिर इनकी बस यही प्रॉब्लम चल रही है, और कोई प्रॉब्लम ना है। ये साफ बंटवाए जावे, ईमानदारी से बंटवाया जाए, गरीबन को हक पूरा मिलना चाहिए। ये पेट की बात है। और यहाँ भी ये बैठा है सारा अधिकारी, पता ना है इनको, भगवान जाने इनको कैसे, इनकी तनख्वाह भी ले रहा है ये, और ये इनकी कोई कुछ कर भी ना चाहिए। शिकायत भी खूब कर ली हमने, कोई सुनने वालों हमारे पैदा ना हो धरती पे, तो कोई नहीं, शिकायत भी कर दी हमने बहुत। कलेक्टर साहब के करिए, DO साहब के करिए, पता नहीं कि मंत्री कहा है, पता नहीं। परेशानी हिसाब जो बटा दिया DO ने, वो नहीं मान रहे हैं। 30 किलो को 25 किलो देना, 25 किलो को 20 देना, और जो गरीब तबका का आदमी ने उत्पटांग बेच दमकार ताड़ देते हैं। कल देना, फिर परसों आना, परसों नहीं, आज मौत होगी, माल नहीं देता उनको, परेशानी हो रही। और 4 नंबर वार्ड, 4 वार्ड हैं, 10, 11, 12, 13, उनको 3 किलोमीटर दूर खंदाता है, और इधर का अन्न उधर हूँ भेजता है। गरीब आदमी को सबको परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है। जो DO ने कर दिया है, उस पर हम मानते कर रहे हैं। हम इस मांग को लेकर आए, यही मांग को ले रहा है, जो इन्हें पहले कर दिया है, जो DO साहब ने कर दिया डीलर को। ये साहब मेरे को 25 किलो दे रहे थे, और मेरा है नाज 55 किलो। ये 55 किलो क्यों दिया जा रहा है हमको, 25 किलो क्यों नहीं दे रहे? फिर कब से दे रहे हैं? ये अब सरदारा ने हमको 55 किलो दिया है, और ये मजीद दे रहा है हमको 25 किलो। कितने टाइम से दे रहा है? 3 महीना हो गया। 3 महीने से 25? हाँ जी। अब हमको ये पता नहीं है कि हमारा नाज इतना है। अब आपको कैसे पता लगा? अब पता लगा जब दूसरे ने दिया है, सरदारा ने। अब मतलब वो हमसे ये कह दिया सरदारा में गया तू, दूसरे ने दे दिया हमको साहब, उसी ने भेजा है। हम तो ये सब, मेरा जो उतना अनाज मतलब गवर्नमेंट से मिल रहा है उतना ही मिलना चाहिए। रसद विभाग अधिकारी ललित जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत साड़ोली से गुरुवार को राशन विक्रेता की समस्या को लेकर ग्रामवासी आए, जिनकी शिकायत पहले भी आ चुकी है, जिसका समाधान किया गया था, लेकिन अब दोबारा से गुरुवार को समस्या लेकर आए हैं, जिसका समाधान भी किया जाएगा। साड़ोली में कोई एक नया डीलर जो पहले सस्पेंड था वो बहाल हुआ है जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से, तो उसमें वार्डों का पुनर्विभाजन करवाना है। वो पंचायत का कार्य है बेसिकली। पंचायत जो हमको प्रस्ताव बना के भेजेगी उसी हिसाब से हम वहाँ की वितरण व्यवस्था लागू कर दें। समस्या राशन वितरण की ऐसा है जी, अब DO साहब ने कहा है कि हम एक दिन गांव में आएंगे और वहाँ के इसका निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन बात है हम इस बात से कैसे संतुष्ट हों। 3 दिन पहले DO साहब ने लिखित में इनका वितरण का बंटवारा कर दिया, और उससे आज मुकर गए 4 दिन बाद में, तो इस बात से आगे क्या संतुष्टि और क्या सरोटी है? बताओ, जो मौके पे जो चीज़ बता रहे हैं उसको नहीं मान रहे। हम सब इस बात संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट जब भी होंगे, क्यों अगर हम संतुष्ट हो जाते, अगर ये 4 दिन पहले जो इन्होंने अपने आदेश में हमें कॉपी दी है और जिसका 3 डीलरों को राशन बंटवारा किया है उस पर कायम रहते, हम उस इनके बंटवारे का समर्थन कर रहे हैं गाँव वाले। आगे साहब, आगे कलेक्टर साहब पास जाएंगे, आगे जो भी जाएंगे। समाचारों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। अब घर पाना हुआ और भी आसान। रात के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर
शहर में पाए 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बुधवार को दूसरे दिन भी महल चौक स्थित राज दरबार हॉल में अस्त्र शस्त्र प्रदर्शनी का दौर जारी रहा। साथ ही इस दौरान राज्य के पर्यटन विभाग के मुख्य शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही इस दौरान राज्य के पर्यटन विभाग के मुख्य शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान अलवर संग्रहालय अध्यक्ष प्रतिभा यादव व जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल भी उपस्थित रहे। साथ ही मुख्य शासन सचिव ने शस्त्र प्रदर्शनी देखने के बाद दरबार हॉल के पीछे बने शीश महल का भी निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान अलवर म्यूजियम में मौजूद विरासत व विभाग से जुड़ी जानकारी उपस्थित अधिकारियों से लेते हुए जिले के पर्यटन बढ़ाए जाने के लिए बेहतर प्रयास सदैव जारी रखने की बात भी कही, जिसकी एक वानगी आप स्वयं देख और सुन सकते हैं। में कल कलेक्टर साहब ने बताया कि कल वहाँ पे उन्होंने जिस तरह का अच्छा प्रोग्राम किया था, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और बहुत अच्छी पहल है। आने वाले समय में इसको और पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किया जा सकता है, न सिर्फ अलवर महोत्सव के समय बल्कि आने जब अलवर महोत्सव ना भी हो तो भी पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास किया जा सकता है। देखिए, एक मत्स्य सर्किट तो पहले इसमें मत्स्य सर्किट के तहत पहले इसका विकास हुआ है और अभी भी आज कलेक्टर साहब ने मुझे बताया कि कल माननीय मंत्री जी जो आए थे उनके सामने भी आपने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। मैंने भी इनको सलाह दी है कि यदि सिलीसेट के आसपास के इलाके के लिए भी एक अच्छी DPR बनवाएं तो उसके फाइनेंसिंग के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। बहुत अच्छी है। मैंने प्रदर्शनी में उसमें विजिटर्स बुक में भी यही लिखा कि एक बहुत अच्छा प्रयास है और अलवर में शायद पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा कलेक्शन आर्म्स और आर्मरी का जो है वो अलवर में ही है और उसका एक छोटा सा मॉडल लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। बड़ी अच्छी बात हो कि अलवर में अगर इस तरह का जो है ऐसे प्रयास होते रहें। आगामी कोई पर्यटन विकास को लेकर अलवर में कोई सरकार ने कोई अभी जिला कलेक्टर महोदय ने अभी प्रस्ताव भेजे, उनके ऊपर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ अस्त्र शस्त्र प्रदर्शनी को देखने आए दर्शकों ने भी इस आयोजन को लेकर खासा रोमांच जाहिर किया। साथ ही इस मौके पर जिले के पर्यटन से जुड़ी इमारतों को और बेहतर साज संभाल किए जाने की जरूरत बताई। ये जो प्रदर्शनी अपने राष्ट्र से जुड़ी हुई है बहुत अच्छी लग रही है और ये आगे के लिए भी होना चाहिए। जो नायक मंडल आता है उनको भी थोड़ा ज्ञान के बारे में और इसके बारे में पता चलता है और ये देखने से ही आदमी को हथियार और वेशभूषा देखने से आदमी को जोश और इतना ही दिमाग बढ़ता है। जो आज नव युग के पास शक्ति है उनकी पहले जो शक्ति थी उसी शक्ति के आधार में आज भी ये दिखाई देता है। लग रहा है पुराने धरोहर का है जो ज्ञान होता है आदमी के लिए, पुराने वेशभूषा का भी आदमी के लिए दिमाग में आता है। पहली हमारी वेशभूषा हिंदुस्तान की ये थी, राजस्थान की, उसी हिसाब से जो बढ़िया लग रहा है और दिखाना चाहिए आए साल है जो इससे नए बच्चों की नई पीढ़ियों की याददाश्त बनी रहे पुरानी चीज़ों से। बिल्कुल ज़रूरत है इनकी। जो पुरानी धरोहर ऐसे धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी तो फिर कौन देखेगा इनको। जैसे मरम्मत कार्य और छोटी मोटी चीज़ें जो बनाने के लिए तो
जो भी व्यय होता है वो करना चाहिए, गवर्नमेंट को करे या जिनकी धरोहर है वो करे। मैं आया साहब शिवसागर मोहल्ले से, अलवर से। सही है, बहुत अच्छी लगी साहब। बहुत बढ़िया। ऐसे अपने इतिहास की जानकारी मिली, अपने राजे महाराजाओं की, अपने शासकों की, धरोहर की। हाँ बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया। क्या देखने को मिले इसमें? ये देखो, ये तलवार थी, सारी चीज़ें देखने की, तलवार बंदूक वगैरह सारी चीज़ देखी है। हाँ तोप वगैरह सब चीज़ देखी है। अगले 29 नवंबर तक जहां दरबार हॉल में यह प्रदर्शनी विधिवत रूप से जारी रहेगी, साथ ही इस आयोजन को लेकर संग्रहालय से जुड़ी अधिकारी ने कुछ इस तरह जानकारी भी दी। जिस तरह का ये कई सालों बाद इस तरह का दरबार हॉल में प्रदर्शनी लगी, पर्यटकों का अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अस्त्र शस्त्र विषयक प्रदर्शनी लगाई हुई है, विभिन्न अस्त्र शस्त्र लगाए गए हैं इसमें, और 25 से 29 तक निःशुल्क रखा गया प्रदर्शनी को। हथियारों से संबंधित लगभग ज़्यादातर कलेक्शंस, ज़्यादातर हमारे पास जो हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी प्रदर्शनी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही पुरातत्व से जुड़ी चीजों को हर प्रकार से सुरक्षा की जा रही है, जिसकी भी जानकारी मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने इस प्रकार से दी। और हमको यहाँ म्यूजियम प्रदर्शनी के लिए यहाँ पे गार्ड अलग से लगाई गई है उसकी सुरक्षा में, और हम गार्ड की इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। किस तरह की सुरक्षा के लिए? ये संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी, और कोई सामान वामान इधर उधर नहीं ले जा सके। सुरक्षा उनको हाँ चेक करके भेज रहे हैं, और वो कोई वैसी चीज़ नहीं ले जा सके या अंदर से भी कोई चीज़ नहीं ले जा सके। रात को भी ये बंद रहता है, तो रात को भी इसकी सुरक्षा करते हैं। 10 से 5 खुलता है, उसके बाद में भी हम यहीं रहते हैं। कितने लोग लगाए गए? यहाँ 8-2 का जाप्ता है, 2 हेड और 8 कांस्टेबल। मत्स्य उत्सव कार्यक्रम के तहत बुधवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं कार्यक्रम मुख्य अतिथियों के तकरीबन 2 घंटे देरी से आने के चलते 10 बजे के बजाय 12 बजे शुरू हो पाया। साथ ही इन हालातों में मौके पर पहुंचे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल प्रतियोगिता का शुभारंभ इस आयोजन से जुड़े खेलकूदों की बजाय स्टेडियम में अभ्यास कर रहे एक तीरंदाज खिलाड़ी के धनुष से खानापूर्ति का तीर छोड़ते हुए किया, जिसके बाद काफी देर से खो खो व रुमाल झपट्टा खेल में सम्मिलित हुई स्कूली छात्राओं ने मौके पर मौजूद स्थल पर पहुंचकर इन खेलों की भी विधिवत शुरुआत की गई। दूसरी तरफ मत्स्य उत्सव को देखते हुए स्टेडियम में एडवेंचर व पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों का भी आयोजन किया गया था, जिसका भी अवलोकन जिला कलेक्टर सहित बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी जितेंद्र शर्मा व अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया, जिसकी एक वानगी आप इन दृश्यों में देख सकते हैं। जब सभा आ रहा है तो मैडम बीच में मैडम जो कि शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी जिनसे प्राप्त होता, ऐसे परंपरागत खेलों का आयोजन यहाँ मत्स्य उत्सव के दौरान किया गया है। आज का आप सभी
मत्स्योत्सव के दौरान होने वाले हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज मेहंदी और आप थोड़ी थी वहाँ पे 700 फुट का बैलूनिंग कराई थी अपना आज अलवर मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। हमारे विद्यालयों के बच्चे खो खो, रुमाल झपट्टा और अन्य खेलकूद प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पैरासेलिंग, रैपलिंग और वॉल क्लाइंबिंग वगैरह का हम आयोजन करवा रहे हैं। और आज दूसरा दिन में शाम को बाला किला पर कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के तहत बुधवार रात्रि अलवर शहर के महल चौक में लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई। वहीं इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की छायाचित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना, शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल, रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी लोकगीतों के साथ शुरू की गई। वहीं इस मौके पर लोक कलाकारों ने अपने विशेष वाद्य यंत्रों के साथ लोगों को जमकर आकर्षित किया। साथ ही इस दौरान महल चौक में की गई लाइटिंग व्यवस्था भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बुधवार देर रात किस तरह अलवर महोत्सव का यह रंग लोगों पर छाया रहा। जिसे अपने समक्ष पेश किया सुशील आवेदन और उन्होंने बहुत ही सद्भाव गणपति की बहुत ही मनमोहक वंदना जो हमारे स्लाइडों में
इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ की ओर से गुरुवार को राजगुप्ता सभागार में संविधान दिवस मनाया गया। एम्बस के जिला ऑर्गेनाइजर KL सिरोही ने बताया कि गणतंत्र व स्वतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन संविधान दिवस को नहीं मनाया जाता, जबकि संविधान दिवस को भी धूमधाम से मनाना चाहिए। इसी की शुरुआत करते हुए एम्स की ओर से गुरुवार को राजगुप्ता सभागार में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन KL सिरोही ने की। वहीं मंच पर मीणा समाज महामंत्री ख्वाबीराम मीणा, अतिथि के रूप में रमेश बैरवा, SV नैनावत, सचिव गजेंद्र कुमार व मंच संचालक राजगुप्ता KGS गौतम सौगात ने किया। एम्बस जिला अलवर का मैं ऑर्गेनाइजर हूँ और एम्बस ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ, इसके तहत आज हम लोगों ने संविधान दिवस जो है के ऊपर विचार गोष्ठी रखी। संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। जो है हमारा ये मानना है, एम्बस का ये मानना है कि इस देश में 2 नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और 26 जनवरी जिसको गणतंत्र दिवस कहते हैं, जबकि इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं यदि संविधान दिवस हम नहीं मनाए तो। क्योंकि यदि स्वतंत्र हम हैं, यदि हमारा देश स्वतंत्र है तो वो संविधान द्वारा प्रमाणित है। संविधान देश यदि स्वतंत्र है तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। तो संविधान के हिसाब से यदि हम नहीं चलेंगे तो यहाँ असहिष्णु या और जो बातें चल रही हैं, ये बातें आज कार्यक्रम यही है कि संविधान दिवस से 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम जो है बाबा साहब की, तो पूरे साल भर 14 अप्रैल 2016 तक मनाएंगे। तो उसके तहत संविधान दिवस मनाने का आज का हमारा कार्यक्रम था। जो फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरें 24। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाएं 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। अरावली विहार थानांतर्गत स्थानीय सामोला बाईपास पर बाइक व कार की भिड़ंत में 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनका गुरुवार शाम सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम सामोला निवासी 33 वर्षीय सलमान खां पुत्र सुधीर खां एवं उसका पड़ोसी हजरू खां पुत्र गंटोली सामोलोक से बाइक में पेट्रोल भरवाकर वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान सामोला बाईपास पर तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सलमान खान और हजरू खान के नाम से है। ये लोग घर से निकले थे पेट्रोल डलाने के लिए, तो रास्ते में पेट्रोल डला के जा रहे थे तो एक स्विफ्ट डिजायर आई स्पीड से और दोनों को ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया। 2 जने थे, सलमान और हजरू खान। क्या काम करते थे? बस घर ही के नॉर्मल है, कमज़ोर आदमी, बस थोड़ा सा काम घर का ही करते थे। अम्बेडकर पर जो पेट्रोल पंप है ना उसके पास जस्ट पास में ही है सामोला गाँव, अशरफ खान। दिनांक 26/11/2015 को एक हमें सूचना मिली थाने पर कि इस तरह सामोला के पेट्रोल पंप पास में एक्सीडेंट हो गया। तो एक हॉस्पिटल आए, दोनों ये जो एक तो मृतक सलेमान, दूसरा हजूरी, मोटरसाइकिल से अपने सामोला से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेकर अपने घर अपने जा रहे थे, वापस साइड में जा रहे थे। तो वापसी आ रहे थे तो शाम करीब 4 बजे वे पेट्रोल पंप से थोड़ी आगे सामोला की तरफ पहुँचे तो सामने से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नंबर आई थी, उसके चालक ने उसको तेज़ तो लापरवाही चला के इन दोनों का एक्सीडेंट कर दिया। तो ये दोनों को एक्सीडेंट होने, चोट आने से मृत्यु होगी। और बहुत
इनका पंचायतनामा की कार्रवाई हो रही है और बाद पंचायतनामा परियोजना को लास्ट सुपुर्द की जाएगी। शहर के गायत्री मंदिर रोड स्थित बेड़ी वाले सैयद बाबा का सालाना चतुर्थ अन्नकूट महोत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेड़ी वाले सैयद बाबा का सालाना अन्नकूट महोत्सव सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी प्राप्त की। हर इसी टाइम पे करते हैं हम, दिवाली के 15 दिन बाद में। ये बेड़ी वाले बाबा है, ये बेड़ी वाले बाबा के नाम से सैयद बाबा का स्थान है, बस स्टैंड के पीछे गायत्री नचिया जी के पीछे। अन्नकूट तो हम जगह चौथा प्रोग्राम है, बाकी सालाना तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अब ये 2-1 हज़ार आदमी का प्रसाद, हाँ जब तक खत्म नहीं होगा हमारा चलता ही रहेगा। तो जय सैयद बाबा की। बेड़ी वाले बाबा का सालाना उर्स और ये अन्नकूट महोत्सव, चौथा अन्नकूट महोत्सव हो रहा है। हर साल यहाँ पे कड़ी, बाजरा और मूंग, चावल इसका भोग लगा के बाबा का प्रसादी बांटी जाती है। काफ़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पे आ रही है। ये गायत्री मंदिर रोड का प्रसिद्ध बेड़ी वाले बाबा का स्थान है। मैं वार्ड नंबर 19 से पार्षद हूँ। यहाँ बेड़ी वाले बाबा के आज भंडारा अन्नकूट का प्रोग्राम है। क्या मान्यता है इनकी? मान्यता काफ़ी है, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आती है और अभी आप देख भी सकते हो पूरी भीड़ है जब यहाँ हुई है। और जो अन्नकूट का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ लगभग 1000 आदमी तो आ चुके हैं, प्रसाद ले चुके हैं और अभी शायद काफ़ी आने की उम्मीद है। तो शुरुआत है अभी तो ये वाली। ये इनका अन्नकूट का चौथा साल अन्नकूट होने का, ये वाला चौथा साल ही चल रहा है अभी इनका। ये शिवसेना शक्ति समिति की ओर से गायत्री मंदिर में दीपावली मिलन समारोह व अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। समिति के अध्यक्ष महत जितेंद्र शर्मा ने बताया कि गोवर्धन व गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। समिति के अध्यक्ष महत जितेंद्र शर्मा ने बताया कि गोवर्धन व गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद अलवर जिले के समाज सेवी व ट्रस्ट से जुड़े लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद का वितरण भी किया गया। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके साथ ही महंत जितेंद्र जी और यहाँ पर विराजमान केवल कृष्ण मल्होत्रा जी जो मंत्री हैं शिव सेवा शक्ति समिति के आयोग पर, मल्होत्रा जी शॉल लगाकर मंत्री शिव जी को ये आशीर्वाद जितेंद्र जी राजदुलारी जी से अनेक लोगों को रोजगार दिलाया है, जी ने पुरुषों को भी दिलाया है। आप परमात्मा का नाम लें तो केवल कृष्ण ही पर्याप्त है। 33 करोड़ देवताओं से जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ कृष्ण है वही धर्म है, जहाँ धर्म है वही विजय है। तो एक संदेश भरा नाम है कि केवल कृष्ण पर्याप्त है अपने आप में। एमएम ज्वेलर्स आपको स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ ही वशिष्ठ जी हमारे बीच में है, प्रमोद जी वशिष्ठ की माता जी बीमार है, उनके परिजन है। भाई
थोड़ा आगे पीछे होकर निकल जाएगा यार। ज़्यादा भाई एक खीर वाला भेजिए, मूंग वाला तो कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रधानमंत्री जितेंद्र जी द्वारा शिव सेवा शक्ति समिति द्वारा आज यहाँ पर दिवाली मिलन समारोह, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का उत्सव उत्साह और उमंग के साथ हजारों भक्तों के बीच मनाया गया है। आज के आयोजन में मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी प्रतिष्ठित व्यवसायी गोपीचंद जी शर्मा रहे, जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अग्रणी नेता हैं। इसके साथ ही गायत्री मंदिर परिवार के प्रवीण जी पांडे, रंगकर्म क्षेत्र के ब्रजमोहन चतुर्वेदी, अशोक तनेजा आदि रहे। महंत जितेंद्र जी ने, विष्णु खंडेलवाल ने, इनके साथियों ने, वैभव शर्मा ने अतिथियों को सम्मान किया। शहर के गणमान्य पत्रकारों को और जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियां की हैं, उन सैकड़ों लोगों को यहाँ शॉल उड़ाकर, माल्यार्पण कर, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दीपावली मिलन व अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है, जिसमें कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति व समिति के गणमान्य जो सदस्य हैं उनका सादर सम्मान किया गया। व गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ व गोपाल जी का अभिषेक किया गया है समिति के द्वारा। भगवान को खीर, बाजरा, मूंग पर्याप्त मात्रा में प्रसाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब प्रातः से ही हजारों भक्त प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद ले जा रहे हैं। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है समिति के द्वारा धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाएं 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। राजस्थान ग्राम सेवक संघ जिला शाखा अलवर के तत्वाधान में ग्राम सेवकों द्वारा अपनी 4 सूत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु गुरुवार को जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह बबेली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्राम सेवक जिला परिषद पहुंचे और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश नवल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष बबेली ने बताया कि 4 सूत्रीय मांगों में पंचायत समिति मुनावर में विवाह पंजीयन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर के विवाह पंजीयन को जारी नहीं करने के आरोप में विकास अधिकारी द्वारा निलंबित किए ग्राम सेवक राधेश्याम को बहाल करने एवं राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करने के लिए पंचायत दिवसों को तिमाही निर्धारण के बावजूद आए दिन पंचायतों के विभिन्न स्तरों से किए जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया को बंद करने तथा निर्माण कार्यों की सूची सीसी जारी होने एवं राशि का समायोजन हो जाने के उपरांत केवल ग्राम सेवक पर की जाने वाली कार्रवाई को बंद करने की मांग उठाई है। दरअसल ग्राम सेवक की जो समस्या लंबित समस्याएं थी, 14 ने 2015 को हमारे प्रकोष्ठ की बैठक होने के बाद जो हमने समस्या रिटर्न में माननीय सीओ साहब को दी थी, उस पर 2 महीने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस संदर्भ में भी अभी हमारे 2 सेक्रेटरियों को जो सस्पेंड किया गया था, एक किशनगढ़ बास के, एक मुंडावर के, उस संबंध में भी हमारे सीओ साहब से चर्चा हुई थी। मुंडावर का मैटर तो ये था कि एक विवाह पंजीयन था और विवाह पंजीयन में जिस लड़की को वहाँ शादी करके लाए वो विदेश की रहने वाली है, वो नेपाल की रहने वाली है। उसमें सेक्रेटरी को अधिकारी नहीं है वो उसका विवाह पंजीयन जारी कर दे। अनावश्यक रूप से
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सेक्रेटरी पर दबाव बना के उनसे विवाह पंजीयन जारी कराना चाह रहे थे। हमारे सेक्रेटरी ने उसको मना कर दिया। मना करने के उपरांत उन्होंने कार्रवाई करते हुए हमारे सेक्रेटरी को निलंबित किया। उसका हमने विरोध किया। सीओ साहब को कहा कि जो नियम में है ही नहीं, इस तरीके से हमें रोज आके दबाव बनाएंगे, इस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम इन परिस्थितियों में काम नहीं करेंगे। लेकिन माननीय सीओ साहब ने उस पर कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और संबंधित विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि उसको रिस्टेट किया जाए, इस तरीके की बात नहीं की जाए। इसी संदर्भ में जब सस्पेंशन का जो चर्चा चल रही थी, उसमें राजगढ़ के हमारे एक सेक्रेटरी निलंबित थे। उन्हें तुरंत विकास अधिकारी राजगढ़ से बात करके और उसको रिस्टेट करने के निर्देश दिए। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डाक प्रदर्शनी के दौरान भारतीय मुद्रा बेचान को लेकर दिखा काउंटर। मीडिया जानकारी के बाद आनन फानन में बंद हुई भारतीय मुद्रा बिक्री की दुकान। पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल के लिए खोला शीश महल। अस्त्र शस्त्र प्रदर्शनी के अवलोकन को लेकर पहुंचे थे अलवर। सामोला बाईपास पर भीषण सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की हुई मौत। सामोला हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार से हुई भिड़ंत, गांव में पसरा सन्नाटा। और राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन। सीईओ ने मामले की गंभीरता से लेते हुए तुरंत समस्या समाधान की कही बात। आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।